चमचों, अब अपने पप्पू से बोलो कि अब सिर्फ गांड मरवानी बाकी रह गई है प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो भी ट्राई करके देख लो। अरे भाई, पीएम की कुर्सी ना हुई बहनचोद कि बंदर की गांड में किसी तोते की जान हो गई। यार इतना पागलपन सोच नहीं सकते हैं, हद है भाई। भारत का प्रधानमंत्री बनने की इतनी आकांक्षा, इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा सोच से परे है। राहुल गांधी ने भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए सब कुछ कर लिया, सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके ट्राई कर लिया, लेकिन राहुल गांधी के पास अभी मोदी का तोड़ मिला नहीं है। अब जो आखिरी दाव जो राहुल गांधी ने फेंका है ना, एप्स्टीन वाला, ये खाली राहुल गांधी का हाथ नहीं है, इसमें अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को गिराने के लिए अपने आप तक को दांव पे लगा दिया है, जॉर्ज सोरोस को भी दांव पे लगा दिया है। बताऊं कैसे? क्योंकि जो एप्स्टीन की जो फाइल खुली है ना, एप्स्टीन तो कब का मर गया, ठीक है। जो फाइलें थी वो अमेरिका के हाथ में थी, दबानी है कि फैलानी है, ठीक है। अब जब फैलाई हैं तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्यूमेंट छिपा के रोक के फैलाई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी दुनिया जानती है, उसे कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं। एक पुरानी खबर आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है एक लड़की से, लड़की बोल रही है पहले उससे कि मुझे बाथरूम जाना है, तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है उससे कि डोनाल्ड के बाथरूम मत जाओ, यहीं बिस्तर पे कर लो। लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल की होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वो डॉक्यूमेंट छिपा तो लिए, लेकिन बाकी के जो डॉक्यूमेंट अगर जब फैलाए हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बचा नहीं सकता, और उसमें जॉर्ज सोरोस भी आएगा, सारे लोग आएंगे। तो ये जॉर्ज सोरोस या डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर डॉक्यूमेंट फैलाए हैं सिर्फ इस बिना पर कि खाली जो मोदी जब अमेरिका घूमने जाते हैं तो उनसे मिलने कोई बड़ी हस्ती आती है तो हर आदमी हाथ मिलाता है। जैसे अपने आसाराम जी थे, जिस टाइम गुरु थे तो बड़े बड़े अच्छों ने इनके पैर छुए थे, लेकिन जब इन्होंने धोखे से इन्हें फंसाया गया, इन्हें जेल भेजा गया, तो सबने, सारी सरकारों ने इनसे दूरियां बना ली कि हम बदनाम ना हो जाए। वो हिसाब एप्स्टीन एक छोटी मोटी चीज़ नहीं था, अमेरिका की बहुत बड़ी हस्ती था। अब इतनी बड़ी हस्ती जब किसी से मिलने आएगी तो कोई भी नेता उसके लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि भाई बात ही ऐसी है। तो जो राहुल गांधी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने और जॉर्ज सोरोस ने, बाकी देशों ने जब ये चीज़ यहाँ फैलाई है केवल मोदी को गिराने के लिए। अब आप बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्या फ़ायदा? भाई डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका को चाहिए भारत का बाजार। डोनाल्ड ट्रंप को अपना जो गाय हैं जो चारा खाती हैं मांस वाला, उसका दूध यहाँ बेचना है, यहाँ के किसानों को बर्बाद करना है, अपने आइटम्स यहाँ बेचने हैं, जिसकी रोक मोदी ने लगा रखी है बतौर टैरिफ। और डोनाल्ड ट्रंप को अपना भारत में तेल बेचना है, ये सब मोदी को गिरा के तो होगा। दूसरे हैं महाराज जॉर्ज सोरोस, जो कि आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी का बाप भी कहलाता है। तो वो उन्हें यहाँ फैलाना है ईसाईकरण, भारत में अच्छे तरीके से सबको ईसाई बनाना है, एक तरफ से हालेलुया, यीशुदी बल्ले बल्ले, यीशुदी पल्ले पल्ले, ये सब कराना है राहुल गांधी को, या मुस्लिम बन जाओ, ये सब मतलब भारत को पूरा चेंज करना है जॉर्ज सोरोस का ये सपना है। अब आप राहुल गांधी एंड पप्पू एंड कंपनी को तो आप जानते हैं उनका क्या ख्वाब है, उन्हें तो यहाँ का प्रधानमंत्री बनना है, चाहे लोग मरें, चाहे जिए, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था डैमेज हो, चाहे भारत बर्बाद हो। ये तो यहाँ तक बोल दिया है कांग्रेसियों ने कि हम नेपाल की तरह गद्दी छीनेंगे। सब तरह का उपाय कर लिया है, मोदी को बदनाम कर लिया। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई ऐसे बात नहीं है जिससे मोदी को बदनाम कर सकें। ये फाइल खुलवा के थोड़ा बदनाम करने के लिए इन्होंने चांस लिया है, जो कि बेकार जाएगा, कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। और इसमें ये चमचे लगे पड़े हैं ना, इनके मुंह पे ही चप्पल पड़ेगी, क्योंकि जो
मोदी कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा है। अब इसमें क्या किया है कि राहुल गांधी जर्मनी गए थे, वहाँ उन्होंने इतने बयान दिए भारत के लिए कि भारत में जातिवाद फैलेगा और लोग एक दूसरे को मारेंगे और वहाँ की अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी। भाई जब भारत की अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी, गरीब लोग भूखे मरेंगे, नंगे मरेंगे, क्या होगा? इन्हें राजा बनना है, चाहे कैसे भी करके, चाहे लोग जनता मर जाए, कोई मर जाए, डूब जाओ, बाढ़ आ जाए, ख़त्म कर दो, देश बर्बाद हो जाए, देश जल जाए, लेकिन इन्हें राजा बनना है और इनके चमचों को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। भाई कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। कम से कम तुम्हें शर्म तो आती होगी ना इस बात की कि मोदी क्या कर रहा है, गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है। कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचो कि आने वाले टाइम में क्या होगा। इतने सेक्युलर भी ना बनो, हिंदू बन के रहो। जो कि आज राहुल गांधी कर रहा है वो तुम्हारे बच्चों के भले के लिए नहीं कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को जीते जी मारने के लिए कर रहा है। सुप्रिया एंड श्रीनेट जो गैंग लगी पड़ी है मोदी को बदनाम करने के लिए। भाई सिर्फ एक वीडियो है जो फैला है जहाँ पे मोदी जी राष्ट्रगान चल रहा है, वहाँ पे कह रहे हैं नाच गान हो रहा है। अरे कितने मैं वीडियो दिखा दूँ राहुल गांधी के, जहाँ पार्टियों में, एक तो राहुल गांधी गे लोगों की पार्टी में गया था जहाँ सारे गे थे। क्या राहुल गांधी को हम गे क्या देंगे फिर? मान लें राहुल गांधी को गे हम, बताओ राहुल गांधी उस गे पार्टी में गए थे जहाँ सारे ही सारे गे थे, जो कि अरे गे का मतलब आप जानते हो कि लोग जहाँ लौंडे गांड मरवाते हैं, तो वहाँ राहुल गांधी की गांड मरवाने गए थे। मान लें हमें ऐसा, क्या पार्टी की वो वीडियो मेरे पास भी है, तो हम ये अगर मान लो मोदी जी की फ़ोटो दिखा के आप ये मान रहे हो कि उनका नाम भी है लौड़ा लसन ढिमका फलाना है, तो क्या राहुल गांधी को मान लें? सोनिया गांधी के साथ एक बंदे की फ़ोटो है, क्वात्रोची करके बंदा है, उसकी सेम टू सेम शक्ल राहुल गांधी से मिलती है, तो हम क्या ये मान लें कि राहुल गांधी की मम्मी ने अय्याशी की है तो उससे राहुल गांधी पैदा हुए हैं, राजीव गांधी का बीज नहीं है? हम मान लें क्या ऐसा? बताओ आप लोग मान लोगे? अभी क्वात्रोची की आप फोटो देख लो, सेम राहुल गांधी और क्वात्रोची दोनों सेम है, जैसे लगेगा बिल्कुल कि आप राहुल गांधी क्वात्रोची की औलाद हैं। तो हम मान लें ऐसा कि उसकी औलाद हैं? नहीं मान सकते, ठीक है कि हाँ भाई ये तो वैसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, कितने ज़्यादा यार अय्याशी के फ़ोटो हैं इनके, उन्हें क्या मान लेंगे हम? अब तुम उसके लिए उल्टा सीधा ये हो, थोड़ा सुधर के काम करना चाहिए, देश के बारे में सोचिए, हद है।